अनंत ये गर्मी के दिन चल रहे हैं, तो ऐसे में दिन के वक्त में होता ये है कि जो वोटर्स होते हैं वो अपने घरों पर आराम करते हैं, या तो सुबह बहुत तेजी से बाहर आते हैं या फिर शाम को जब मौसम थोड़ा सा ठंडा होता है तो बाहर आते हैं। लेकिन मैं एक अच्छी और खूबसूरत तस्वीर आपको दिखाता हूं अनंत, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर वोटर्स की अभी भी कतार अच्छी खासी है। 2:30 बजे का वक्त है, सूरज तप रहा है और अभी भी आप देखें तो वोटर्स लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मैं जरा बात करने की कोशिश करता हूँ वोटर्स के इस उत्साह के पीछे की वजह क्या है, मुद्दे क्या है। चाचा बताएंगे किन मुद्दों के साथ वोट डाल रहे हैं इस बार? मुद्दे तो सारे के हैं, शिक्षा के हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, यही मुद्दे हैं आम पब्लिक के लिए, तो ये चाहिए। और अभी जिस तरह से बातें हो रही हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, अलग अलग बातें, उसको लेकर आपका मत क्या है? देखो, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो तो जब अगर सबकी सहमति है, जब आ जाए आना चाहिए। अगर ये जबरदस्ती वाली बात तो होनी नहीं चाहिए भाई। जब अगर सब एग्री हैं उस पर, सभी लोग एग्री हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। हाँ, आप बताएंगे, आप युवा भी हैं, किन मुद्दों के साथ वोट डालने हैं? महंगाई की वजह से। महंगाई की वजह से है। अच्छा, आपको क्या लगता है क्या बदलाव होना चाहिए? अच्छा, आप बताइए क्या क्या मुद्दे हैं आपके, आप बताएंगे भाईजान। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद कामिल है। अच्छा जी, मुद्दे क्या है इस बार? मेरा मुद्दा भी यही है सिर्फ कि मुझे संविधान बचाने के लिए वोट कर रहा हूँ। अच्छा, संविधान को बचाने के लिए। ऐसा क्यों लग रहा है संविधान खतरे में? जी, संविधान खतरे में ये मैं नहीं कहता हूँ, हाँ। बल्कि जो संविधान को मिटाया जा रहा है वो आप सब जानते हैं कि आप मुझे बताएंगे, आप एक जिम्मेदार वोटर हैं और मुझे पढ़े लिखे भी लग रहा है इंशाल्लाह, मुझे बताएंगे कि कैसे, मतलब आपको कहाँ वो संविधान खतरे में लगता है? सरकार तो कह रही है, आज ही गृह मंत्री ने कहा कि यूसीसी लाएंगे तो सबको, मतलब यहाँ जितने खड़े हो सकता है, इसमें हिंदू हो सकता है, कोई मुस्लिम हो, कोई सिख हो, ईसाई हो, सबको बराबरी का अधिकार मिलेगा। तो बराबरी के अधिकार में संविधान खतरे में कैसे? गृह मंत्री जी तो आपसे पहले ही बहुत कुछ कह चुके हैं सर, है ना। सबका साथ सबका विकास ये नारा देते हैं और फिर उसके बाद सेकुलरिज्म की बात ही नहीं होती है। अच्छा, मैं और लगातार वोटर से बात करता हूँ। अच्छा, आप बताएंगे सर क्या नाम है आपका? लक्ष्मी नारायण शर्मा। आप क्या मुद्दे सोच कर आए हैं वोट देने के लिए? विकास के नाम पर। अच्छा, और किस तरह का विकास चाहिए आपको? और सड़कें सही हो, बिजली पानी हो, जनता की समस्या दूर हो। हाँ। तो ये जो मौजूदा सरकार दावा कर रही है कि हमने तो सब अच्छा करके दिया, उस पर आप इत्तेफाक रखते हैं? इसके बाद और अच्छा करेगी। अच्छा, जितना अच्छा करा इससे आगे सरकार अच्छा कर रही है। हाँ। यूसीसी की बात पर क्या कहेंगे? यहाँ पर ज्यादातर मुस्लिम मतदाता हैं, वो थोड़े खफा हैं, नाराज हैं, आप क्या कहेंगे इसको लेके? यूसीसी किसी का अधिकार या किसी की नागरिकता तो छीन नहीं रही। ये तो सबके लिए बराबर का कानून, सबका बराबर का काम है। जो बाहर हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई फंसे हुए थे, ये उनके लिए है, किसी का वोट छीनने का अधिकार या अधिकारों पर हनन नहीं है। ठीक है। अच्छा, मैं एक बार जरा और बात करता हूँ, आप बताइए, आप भाईजान आप बताएंगे सर क्या नाम है आपका? और क्योंकि जैसे कि वो मतदाता कह रहे थे कि सबको बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए, किसी को क्या दिक्कत है इसमें? नहीं, दिक्कत कोई नहीं है। मेरा नाम ताहिर जैदी है। हम चाहते हैं कि सबका विकास हो, सबका साथ हो और गवर्नमेंट सबकी तरफ देखे। अच्छा, और क्या मुद्दे हैं सीट के, मेरठ के क्या मुद्दे हैं खासतौर पर? हमारी सीट के मुद्दा यह है कि इल्म के लिए यहाँ पे बेसिकली काम होना चाहिए। एम्स के लिए? बहुत बढ़िया, आपने मतलब आप चाहते हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में और काम हो यहाँ? जी हाँ। अच्छा, ठीक है। मैं सर आप माशाल्लाह बड़े स्मार्ट से लग रहे हैं, बताइए क्या मुद्दे आपके? पूछो भाई इस बारे में। अच्छा, क्या मुद्दे तो बताइए, कुछ सोच कर आए होंगे ना वोट डालने? सोच के क्या है भैया, वोट तो डालनी है हमें, मगर तो हमारा हक है। हाँ, ये तो डालेंगे ही। हाँ, तो क्या चाहते हैं, क्या ये होना चाहिए? बेहतर तस्वीर अनुराग आपने दिखाई कि पोलिंग बूथ के बाहर लोगों की लंबी कतार है। लोग मुद्दे सोच करके और जहन में मुद्दों को रख करके वोटिंग करने के लिए आ रहे हैं। हमारी सहयोगी ज्योति लगातार बनी हुई है जिनके साथ। ज्योति, मैं देख पा रहा हूं कुछ महिला वोटर्स भी आपके साथ, जरा बात कीजिए आप उनसे कि उनके लिए मुद्दे क्या हैं। बिल्कुल अनंत, देखिए, मैं अलीगढ़ के ऊपरकोट जिस इस इलाके को बोलते हैं, हाईली संवेदनशील भी इसे घोषित किया गया है और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र ये है। एक बार आप देखें कि तमाम जो वोटर्स हैं, आज जुम्मे का दिन है, सुबह भी नमाज का वक्त था, दोपहर में भी नमाज पढ़ा, इसके बावजूद उन लोगों ने वक्त निकाला है क्योंकि अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना था। सबने वोट डाल दिया आप लोगों ने? जी, डाल दिया है। और बड़ी तादाद में महिलाएं भी काफी ज्यादा जागरूक नजर आ रही हैं, पुरुष वोटर्स भी हैं यहाँ पर। जरा मुद्दों की बात कर लेते हैं। सबसे जरूरी आप लोगों के जहन में क्या था वोट डालते वक्त? किसकी सरकार बनेगी? हम लोग तो ये चाहते हैं कि शायद साइकिल की सरकार बन जाए, हमारी ये ख्वाहिश है, बाकी ऊपर वाले की मर्जी। अच्छा, नाराजगी है मोदी सरकार को? नाराजगी कुछ नहीं है, काम उन्होंने भी अच्छा किया है, लेकिन थोड़ा चेंजिंग आनी चाहिए ना। अच्छा, चेंज आना चाहिए। तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? ये ऊपर वाला जाने, और बाकी रिजल्ट आएगा जब। राहुल गांधी बनेंगे तो अच्छा लगेगा। चाहते तो यही है। अच्छा। बाकी ऊपर वाले की मर्जी। आपने वोट डाल दिया? जी। क्या लगता है प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए?
अब देखते हैं क्या होगा, हमने तो अपना वोट दे दिया। अच्छा, मुस्लिम वोटर्स को लुभाने के लिए खासतौर पर बीजेपी हमेशा अपने वादों में कहती है कि उन्होंने 3 तलाक हटाया है। साथ ही आज ये कहा है कि यूसीसी लागू करेंगे, यानी कि सबके लिए नागरिकता जो है वो एक जैसी होनी चाहिए। बराबर देख रहे हैं टीवी पे। आपको लग रहा है कि यूसीसी सही होगा? जी बिल्कुल सही है। एक ही कानून ओके, राइट, बिल्कुल राइट, सही है। यूसीसी के आप हक में हैं, पक्ष में हैं। आपको लगता है कि शरिया कानून के हिसाब से देश नहीं चलेगा? ये बयान दिया है अमित शाह। हमारा कानून जो है वो शरिया है और हम इस्लाम के मानने वाले हैं। हमारा कानून जो है वो शरियात ही चलेगा। और वो कहते हैं कि ये हटा दिया जाएगा, देश में सबके लिए एक समान नागरिकता कानून नहीं, जैसे पहले चलता आ रहा है ऐसा रहना चाहिए, कोई एक जैसा नहीं रहना चाहिए। उनका जो गैर मुस्लिम है उनका गैर मुस्लिमों के हिसाब से होना चाहिए, हम मुसलमान है हमारा मुसलमान के हिसाब से होना चाहिए। पर कॉन्स्टिट्यूशन पूरे देश में सबके लिए एक जैसा नहीं होना चाहिए, आपको लगता है? नहीं, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए वो बात एक अलग है, लेकिन जो हमारा शरिया चला आ रहा है वो रहना चाहिए। कांग्रेस का मैनिफेस्टो बढ़ावा देता है पर्सनल लॉ को, और इसीलिए कहते हैं कि यूसीसी लाएंगे अमित शाह। कह रहे हैं कि किसी का पर्सनल कानून नहीं होना चाहिए। हाँ, पर्सनल कानून तो किसी का भी, कोई भी सरकार हो, किसी का भी नहीं होना चाहिए। सरकारों का नहीं, एक धर्म विशेष का, आप लोगों का, जैसे आप लोग शरिया मानते हैं। शरिया कानून है हमारा, तो वो तो चलता रहेगा। इसको हटाने की बात हो रही है कि यूसीसी लागू करें। इसको तो हटा ही नहीं सकते किसी कीमत पे भी, चूंकि डेमोक्रेसी है। मोदी जी की सरकार बनेगी इस बार? तो चेंज होनी चाहिए, 10 साल हो गए मोदी जी को। क्या नाराजगी है अलीगढ़ में? मैम सबसे पहली चीज तो ये नाराजगी इतनी है, अलीगढ़ क्या पूरे हिंदुस्तान में मोदी से नाराजगी है। किस बात की? वो तो कहते हैं 400 पार। नहीं, 400 पार तो वो 4000 पार कर लेंगे वो, क्योंकि सरकार उनकी ईवीएम होने का सारी चीजें हो रही है। अगर ये बैलेट पेपर से हो रहे तो तब हम पूछते हैं कि 400 पार होगी या 100 से नीचे रह जाएंगे वो। आपने ईवीएम से दिया है अभी चुनाव? जी हाँ, मैंने वोट दिया है, अभी है। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी थी? नहीं, ईवीएम में तो गड़बड़ी हो सकती है, सरकार उन्हीं की, जब सारे काम वो खुद कर सकते हैं, हर चीज वो कर सकते हैं। भाई इस टाइम तो बाहुबली राज चल रहा है उनका। तो आप चाह रहे हैं साइकिल की सरकार बने? नहीं, साइकिल नहीं, इंडिया गठबंधन की सरकार होनी चाहिए। अच्छा, प्रधानमंत्री कौन होगा? मोदी का तोड़ कौन है? पर मोदी का वोट राहुल गांधी एक जेन्युइन इंसान है, वेल एजुकेटेड इंसान है, इससे बढ़िया और क्या होगा। सारे निजन होना चाहिए। कहते हैं यहाँ पर तालियां बजने लगी, आखिर इन लोग भी सपोर्ट करते हैं। 3 तलाक का कानून लाया, अब आपको कोई 3 बार तलाक कहकर छोड़ नहीं सकता है। क्या मुस्लिम महिलाएं इससे खुश नहीं है? मुस्लिम महिला खुश है या नहीं, लेकिन इस बात को तो हम नहीं झुटला सकते ना कि 3 तलाक वाला सिस्टम हमारी शरीयत में है। अब इसे हम चाहे कॉन्स्टिट्यूशन से हटाते हैं या नहीं हटाते हैं, ये तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। और ये मेरा पहला वोट है और मैंने यही सोच के वोट दिया है कि इंशाअल्लाह ऐसी ही सरकार बने जो हम लोगों के काम आए। अच्छा। जो हम लोगों को अच्छी मतलब हमें एम्प्लॉयमेंट दे। ये जो देश भर में लोग अभी फांसी लगा रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, अब देखिए आप लोग जाकर हरियाणा में क्या हाल है, कितनी ज्यादा पॉवर्टी आ गई है। सबसे ज्यादा पॉवर्टी शायद वहीं पर है अभी लिटरली। और मैं चाहूंगी कि उन सबकी पॉवर्टी खत्म हो, ज्यादा से ज्यादा हम लोग को एम्प्लॉयमेंट मिले, और जो आज के टाइम में ये जो क्या कहते हैं उन्हें, ये गरीबी दूर हो और सब हम लोग को ज्यादा। देखिए, आप भी देश की नागरिक है, मैं भी देश की नागरिक हूँ। मैं एक अलग संविधान मानूं, आप एक अलग संविधान मानिए, ऐसा किसी देश में होना चाहिए क्या कि हम सब के लिए एक ही संविधान, एक ही कानून होना चाहिए? एक ही कानून होना चाहिए। आप शरिया मानते हैं और आज अमित शाह ने कहा शरिया कानून नहीं हो सकता, पर्सनल लॉ नहीं हो सकता। हम अपनी शरीयत को तो ऐसे नहीं हटा सकते ना, नहीं हटा सकते हम बिल्कुल भी। जब हमारे नबी ने हमसे यही कहा है, हमारी शरीयत में वही बात है, तो हम कैसे हटा दें उस कानून को? ये बताइए आप। कोई हमसे आकर कहे तुम अपनी शरीयत को हटा दो, हम कैसे हटा देंगे? बताइए। आपसे कोई आपके जो रिचुअल्स हैं आप उन्हें अमित शाह के कहने से हटा देंगी? नहीं हटाएंगी ना। तो मैं भी वही कह रही हूँ कि शरीयत को हम बिल्कुल भी नहीं दूर कर सकते। नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका महिलाओं का इस्लाम धर्म में जो कहते हैं कि वो प्रताड़ित रहे या परेशान रहे, वो वेलकम करते हैं इस स्टेप का कि अच्छी बात है, सबके लिए एक कानून हो। उस पर आप क्या कहेंगी? वो लोग तो खुश हैं इस फैसले से। ये सब फेक न्यूज है, ऐसा कोई नहीं कह सकता। कोई महिला नहीं कहती है, कोई नहीं। ये तो सब कहने वाली बात है। सरकारें अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये सब करती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई महिला, मुस्लिम महिला ला के दिखाइए जो बाकायदा महिला हो। ये केवल खरीदी हुई महिलाएं होती हैं जो बुर्का पहना के लाई जाती है। 3 तलाक का नियम था, 3 तलाक का नियम वो तो रद्द हो चुका है, लेकिन आप लोग मानते हैं कि वो होना चाहिए अभी भी? नहीं, वो सही हुआ, जो हो गया वो सही हो गया, लेकिन जो आगे होगा उसको गलत को हम गलत ही कहेंगे। अब ये शरिया कानून लाएंगे तो उसके खिलाफ है, ऐसे कैसे हो जाएगा उसको? शरिया कानून खत्म नहीं होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये नहीं लगता कि देश में सबके लिए एक कानून होना चाहिए, चाहे आपके लिए या मेरे लिए? देखिए, इस्लामिक कानून एक अलग चीज है और क्या नाम है, यहाँ का कानून जो आइन जो है वो एक अलग है। देखिए, इस्लाम जो है हमारा वो बहुत अलग है।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कानून बनाया दुनिया में उससे सच्चा कानून ना था, ना है, न हो पाएगा। बनाने को आप कुछ भी कानून बना लीजिए, इससे तो कोई मुराद नहीं है। आपको जो बेहतर लगे वो बना लीजिए कानून, लेकिन जो हम 1450 साल से जिस कानून को मानते हुए आ रहे हैं, हमारे लिए वो वेल कानून है। तो आपको लग रहा है कि यही कानून अगर आप लोग मानेंगे, अभी फिर से बीजेपी सरकार आएगी, वो तो यूसीसी लागू करने का दावा कर रही है, मैनिफेस्टो में भी इस बात का जिक्र अमित शाह ने किया है। पावर है, सरकार है, उनकी जो चाहे वो कर सकते हैं जी। हरियाणा के लोग इतने बैठे हुए धरने पे, उनकी नहीं सुनी। किसान आंदोलन चल रहा है, उसकी नहीं सुनी, तो हम माइनॉरिटी की कैसे सुन लेंगे? वो आपके तो माइनॉरिटी का, यहाँ तो आप मेजोरिटी में बड़ा, सबसे बड़ा वोटर यहाँ पर मुस्लिम वोटर है अलीगढ़। नहीं, इंशाल्लाह आने वाले सरकार चेंज होगी और आप भी खुश होंगी। ऐसा नहीं है, आप भी बहुत खुश होंगी, आप भी चाहती हैं दिल से, मगर आपकी मजबूरी है। ये मीडिया पे तौर पे आपकी मजबूरी, आप भी चाहती हैं अपने दिल में कि सरकार की चेंज हो। मैं क्या चाहती हूँ, खैर मैं आपका वोट जानना चाहती हूँ कि आखिर आपके मन में क्या है एज अ वोटर। अलीगढ़ की जनता क्या चाह रही है, क्या बदलाव होना चाहिए, या आपको लगता है कि सरकार जो है वो तीसरे टर्म रिपीट करेगी? मैं तो यही कहूँगा, देखो हमारे देश में सेकुलरिज्म है, डेमोक्रेसी है, ठीक है, उसको तो आप खत्म नहीं कर सकते। हिंदू है, वो अपना धर्म माने, हम मुसलमान हैं, हम शरीयत को मानते हैं, हम शरीयत को माने, इसको साथ में लेकर चलें, वही हुकूमत है, वही कानून है। ये फर्जी तौर पे थाप देना और अब तो सत्ता में आए। उनका कहना है हिंदुओं का भी कोई अलग कानून नहीं होगा, ना इस्लाम में होगा, ना क्रिश्चियनिटी में होगा, ना जैन का होगा। सब लोग भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है वो मानेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन मानेंगे। ठीक है, चलो आप कह रही है तो इस बात को मैं मानता हूँ। क्या और हिंदू जो लोग हैं वो धर्म को नहीं मानते? धर्म को तो बिल्कुल मानते हैं इंसान, कानून की बात हो रही है सर। जी हाँ, कानून सबके लिए ज्योति, ये बड़ा मुद्दा पब्लिक डोमेन में भी है, जो यूसीसी का मुद्दा आप लोगों से पूछ रही हैं। एक बड़ी संख्या ऐसी है जो ये मानती है कि यूसीसी खत्म होना, यूसीसी आना चाहिए। एक बड़ी संख्या ऐसी भी है जो कहती है कि पर्सनल कानून होना चाहिए। लेकिन अनुराग, मेरठ में फिजा क्या कहती है यूसीसी को लेकर के? गृह मंत्री अमित शाह का जो बयान है, क्या वोटिंग करने के दौरान लोगों के जहन में वो बयान रहेगा? बिल्कुल, मैं अनंत आपको तस्वीरों के साथ इस पर बात करता हूं लोगों से। आप देखिए जरा तस्वीरें, मैं जिस पोलिंग बूथ पर मौजूद हूं, यहाँ पर कई सारे मतदाता जो हैं वो इस भरी दोपहरिया में वोट डालने के लिए आए और आप इससे वोटर्स का उत्साह देख सकते हैं। हालांकि वोटिंग परसेंटेज उतना अच्छा भी टर्नओवर नहीं हुआ, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं, मैं जरा मुस्लिम जो महिलाएं हैं जो घरों से निकलकर वोट करने पहुंची, मैं उनसे जरा बात करता हूँ। आप बताएंगे किन मुद्दों के साथ आप वोट करने आई हैं? और क्योंकि आज चर्चा यूसीसी की भी हो रही है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर कहा है कि देश में एक समान कानून जो है वो बनेगा। आप क्या सोचती हैं इसको लेकर? क्या बताऊं? अच्छा, आप बताएंगे कि क्या मुद्दे हैं वोट के? अच्छा मैम, आप बताएंगे किन मुद्दों के साथ वोट कर रही हैं? यहाँ तो के लिए वो तो लगवाया नहीं, सामियाना भी अच्छा लग रही है यहाँ पर। अच्छा, गर्मी लग रही है, लेकिन शिकायत ये है कि कुछ अगर शेड होता तो ज्यादा बेहतर होता। मैं जरा और बात करता हूँ, आप युवा भी, आप बताएंगे किन मुद्दों के साथ वोट करने आई हैं? गर्मी लग रही है यहाँ पे, कोई भी नहीं बोलने का। अच्छा ठीक है, लेकिन आप अपने सबसे बड़े अधिकार का इस्तेमाल कर रही हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? इन सब पूछे पीछे वाले। हालांकि यहाँ पर देखिए, क्योंकि ग्रामीण इलाके होते हैं अनंत, तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि बहुत इजी नहीं होता आप कैमरे पर आकर सब कुछ खुलकर बोलना। मैं जरा दूसरे वोटर से बात करता हूँ। आप बताएंगे भाईजान किन मुद्दों के साथ वोट कर रहे हैं? अरे आप तो बताएंगे। हम तो साइकिल को वोट देंगे बस। अच्छा, वोट साइकिल को देंगे, क्यों देंगे? क्या मुद्दे क्या है आपके? बात नहीं भाई। अच्छा चलिए, आप बताइए क्या नाम है आपका? मोहम्मद फैजान। फैजान भाई, क्या क्यों वोट दे रहे हैं, मतलब क्या सोचकर वोट दे रहे हैं? बस कारोबार के लिए वोट दे रहे हैं। कारोबार नहीं है बिल्कुल भी, बेरोजगार बैठे सब। हाँ, लेकिन एक समान कानून पर बहुत चर्चा हो रही है। आज गृह मंत्री ने कहा कि ये लागू होकर ही रहेगा, शरिया के हिसाब से देश नहीं चलेगा, मतलब सबके लिए कानून एक बराबर होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? कानून सबके लिए होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, लेकिन जहाँ देखो रोजगारी जो है, लोग मतलब यूसीसी से बड़ा मुद्दा रोजगार है आपका? जो है मिनिमम वो तो देखना पड़ेगा ना। एक काम नहीं है, लोग खाली बैठे, एजुकेशन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। स्कूल का हाल देखो तो बहुत सारी बातें हैं जो। अच्छा ठीक है। अच्छा आप बताएंगे क्या नाम है आपका? नाम क्या है? नाम तो मोहम्मद सादिक है। अच्छा सादिक जी, क्या सोच कर वोट देने आए? भैया, जब जैसा काम देखेंगे जिसका, वैसे वोट करेंगे, और क्या। अच्छा, अब आप बताएंगे, आप युवा भी हैं? नो कमेंट। अच्छा, नो कमेंट्स। अच्छा ठीक है, आप बताएंगे क्या मुद्दे हैं वोट के आपके? भाई। अच्छा, आप बताएंगे क्या नाम है आपका? मिस्टर शाहबाज जैदी। हम चाहते हैं कि बेरोजगारी जो है उस पर ध्यान दिया जाए, और कोई भी सरकार आती है किसी भी चीज़ को लेकर हर चीज़ को सोचती है, लेकिन रोजगार पर कोई ध्यान नहीं देती। अच्छा, और पढ़े लिखे जितने भी हैं, मैंने अब जब मैं बात कर रहा हूँ, कई लोगों के मन में यह है कि यूसीसी लागू होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आप क्या सोचते बतौर वोटर?
यूसीसी के बारे में अपना कोई कमेंट्स नहीं। अच्छा, सरकार कह रही है कि सबको एक ही जैसा कानून मिलना चाहिए। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के कानून में मतलब सबके लिए कानून एक होना चाहिए, उनके कानून पर जो बाबा साहेब का कानून है उस पर सब चलना चाहिए। आपको लगता है ऐसा होना चाहिए? अगर कानून सही है तो कोई बुराई की बात नहीं है। मतलब बुराई नहीं। अच्छा, आप बताएंगे क्या सोचकर वोट डालने हैं? क्या नाम है आपका? मोहम्मद गुफरान। अच्छा गुफरान भाई, क्या क्या सोच रहे हैं आप यूसीसी को लेकर? मुद्दा देखो जी, महंगाई है, बेरोजगारी है, पढ़े लिखे भी देखो ई रिक्शा चला रहे हैं आजकल। इस सरकार में ऐसा हो गया है, और महंगाई है, और ये तो सरकार ये देखिए एक जाति विशेष के आधार पर वोट मांगती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कानून देखो सबके लिए बराबर है, रोजगार सबको मिलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन सरकार जो अभी है बीजेपी की, वो कह रही है कि यूसीसी आएगा तो सबको एक जैसा कानून मिलेगा, कानून एक जैसे, तो उसमें बात की बात है ना, देखेंगे क्या करते हैं। अच्छा चाचा जान, आप बताएंगे क्या मुद्दे हैं आपके? नो कमेंट्स। अच्छा, मुद्दे तो बता दीजिए, क्या सोचकर वोट डाल रहे हैं? अच्छा, आप बताएंगे, आप युवा हैं, अरे आप तो बोल सकते हैं। नहीं बोलना ना। अच्छा, पहली बार वोट डाल रहे हैं? हाँ अच्छा, तो क्या मतलब क्या सोच रहे हैं, कैसे बदलाव होना चाहिए? मेरठ के मुद्दे क्या हैं? भैया, कुछ बदलाव होना चाहिए, वहाँ को जाओ। अच्छा चलिए ठीक है, हो सकता है आप ना बोले, ठीक है। मैं दूसरे वोटर से बात करने की कोशिश करता हूं, लेकिन अनंत ये तस्वीरें जाहिर बात है कि लोगों को भी प्रेरित करेंगी कि आप घरों से निकलिए। झिझक कई दफा अनुराग ये होती है कि वोट कास्ट करने से पहले लोग अपने मुद्दे रखने नहीं चाहते, लेकिन बेहतर बात यह है कि जिन लोगों से आपने बात की उन्होंने रोजगार की बात भी की, उन्होंने एम्स की बात भी की, उन्होंने पढ़ाई लिखाई की बातें की, यानी कि सिर्फ